श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। जितने भी साधक सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भगवान की भक्ति बहुत ही कठिन है। आप देखेंगे, कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। कोई बिरला ही। कहने को कोई भी कह सकता है कि हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखें, वो अपने हृदय पे हाथ रख के देखे, क्या सच में उसे भगवत प्राप्ति की इच्छा है? ये बहुत सोचने की बात है कि वो किसी न किसी प्रतिकूलता, कोई ऐसी स्थिति जिससे वो बाहर निकल नहीं सकता, इसके कारण कहीं तो वो नहीं बोल रहा है। क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं कि अब उसे लगता है कि अब इस शरीर का अंत ही है, तो वो भगवान की तरफ भागता है। लेकिन अगर उसका वो रोग ठीक हो जाए तो शायद उसके भीतर ये भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं उसका जीवन टिका हुआ है, किसी ना किसी के आश्रय से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। कोई न कोई लालसा, कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई वृत्ति। अगर इसी समय ठाकुर जी हमारे सामने आ जाएं और वो हमसे कहें कि हमारे साथ चलो, अब इस संसार में तुम्हें दोबारा आना नहीं, इस संसार से अब तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं, तो शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसका हृदय प्रवृत्त हो चुका है, जिसने बहुत भजन किया और जिसकी उत्कंठा, व्याकुलता सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की ही रही है। ऐसा कोई लाखों में एक होगा जो ठाकुर जी के साथ चल देगा। आप इस बात पर बहुत ही गहन विचार करिएगा। भगवान की भक्ति कोई सरल नहीं है, और भगवान को प्राप्त करना भी कोई सरल नहीं। सरल इसलिए नहीं है कि संसार को और शरीर को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही कठिन पड़ रहा है, और भगवान की इच्छा हमारे हृदय में आ जाए, इस दुख में संसार से हमें निवृत्ति मिल जाए, इससे हमारा पीछा छूट जाए, उसका उपाय संतों ने, शास्त्रों ने बताया है। भगवान का नाम जप। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि जब आप नाम जप करते हैं तो जो जो विषय आपको प्रिय लगते हैं, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, जो विषय हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन विषयों का आप जप करें। अगर निष्ठा से जप कर रहे हैं तो उन विषयों का आकर्षण जाता रहता है। आपके चित्त में कोई ऐसा आकर्षण नहीं रह पाएगा जो अपनी ओर आकर्षित करे।
आपको भक्ति से हटावे, आपको नाम से हटावे। ये नाम की महिमा है। भगवान का नाम ही गरज रहा है, आप ध्यान दें। अब आप कहें हमने आज से आरंभ किया, तो हमें तो कोई इसका अनुभव हो नहीं रहा। बहुतों का ये प्रश्न हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें, अनंत जन्मों का हमारे चित्त में जो संस्कार होता है, जो वृत्तियाँ होती हैं, जैसे आप देखेंगे हमारा चित्त ना चाहते हुए भी वहाँ जाएगा जहाँ जहाँ हमें सुख मिलता है, या हमारा कोई भी संबंध है, सुख का ही संबंध है, दुख का नहीं होगा, वहाँ आपका चित्त स्वाभाविक ही जाएगा। आप भजन में लगाने चलेंगे लेकिन फिर भी चित्त विषयों में चला जाएगा। जहाँ जहाँ जाए आप समझ लो वहाँ हमारी आसक्ति बनी हुई है। तो धीरे धीरे ये चित्त निर्मल होता है। भगवान नाम जप में इतनी जल्दी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये साधना जितनी सरल आपको सुनने में लगती है उतनी सरल है नहीं। बहुत साधक ऐसे हमने देखे हैं जो प्रारंभ में नाम जप करते हैं और इतना नाम जप करेंगे, इतना नाम जप करेंगे कि दूसरों में वो प्रारंभ से ही दोष दर्शन देखने लगते हैं, उनका अहम जागृत होने लगता है। और भागवतिक कोई स्थिति ना होने पर भी उन्हें अनुभव होने लगता है कि हमारे भीतर ये स्थितियाँ आ गई। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार बढ़ रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। आप ध्यान दें, ऐसे साधक बहुत सावधान, उन्हें सत्संग की बहुत आवश्यकता है। भगवान नाम जप से आपके भीतर धैर्य बढ़ेगा, निश्चित आप समझें, और अपने उपास्य देव के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आपसे कोई कुछ भी कहे, अगर आप ठीक से नाम जप कर रहे हैं तो आपको पूरा भरोसा अपने इष्ट देव पर हो जाएगा कि हमारे कल्याण में अब कोई संदेह नहीं। और धीरे धीरे आपके चित्त में यह बात आ जाएगी कि निश्चित ही मुझे भगवत दर्शन होंगे। सबसे पहले ये विश्वास ही आता है। अगर आपके भीतर ऐसा विश्वास नहीं है तो आप निश्चित माने आपके भीतर भगवान की व्याकुलता अभी नहीं प्रकट होगी। सबसे पहले विश्वास ही आता है अपने उपास्य देव के प्रति। ये अध्यात्म की बहुत गूढ़ बातें हैं। विश्वास पहले आके हृदय में टिक जाता है। जब विश्वास टिक जाता है तो साधक का भजन बढ़ता रहता है, उत्साह बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। तब आप समझें कि हमारा भजन में प्रवेश हो गया। अभी तक हमारा प्रवेश ही नहीं, जब तक हम बाहर झांक रहे हैं, दूसरों के जीवन को देख रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कहीं न कहीं चित्त हमारा आकर्षित हो रहा है। कहीं भी अगर आपका चित्त आकर्षित हो रहा है तो आप समझिए आपका भी भजन में प्रवेश नहीं। भजन में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी आकर्षण आपको बंधन में डाल ही नहीं सकता। इतना आकर्षण भगवान के नाम में, रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में है। ये बात धीरे धीरे ही हमारी समझ में आएगी। भजन करते करते ही ये स्थिति आएगी। साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करे। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे भगवान नाम जप से हमारी अरुचि हो जाए, क्योंकि भगवान का नाम परम पवित्र है। साधक को बहुत ठीक से चलना चाहिए। आप समझें, कोई भी ऐसा निंदनीय हमें कार्य नहीं करना है जिससे किसी की हानि हो। कोई भी शास्त्र के विरुद्ध हमें आचरण नहीं करना है जिससे हमारे भजन में रुकावट आए। और ये बात हमें सत्संग से ही मिलती है। पहले तो हमारे हृदय में भजन का महत्व जगना चाहिए। जब आपके भीतर महत्व आ जाएगा तब आप सभी नियमों का पालन करने लगेंगे। आप समझें, और महत्व सत्संग से ही आता है।
देखिए, अगर हमारे भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा आ जाए तो आप समझें नियम स्वतः आपसे होने लगेंगे। कठिन से कठिन भी तप आपको बहुत सरल लगेगा और आपको आनंद आएगा। ये कठिन हमें कब लगता है? जब हमारे भीतर महत्व नहीं है, जब हमारे भीतर ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़ा तप आप करेंगे और आपको आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे का मार्ग दिख रहा है, आपको ऐसा विश्वास आ चुका है कि ठाकुर जी हमें अवश्य मिलेंगे। वो मिलने की चाह ही सब कुछ करा लेती है। आप समझें, ये भगवत मार्ग क्लेश का मार्ग नहीं है, ये बहुत ही आनंद का मार्ग है। बात इतनी है साधक के चलने की। तो अगर हमारे समझ में आ गया है कि इस जीवन में हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है, तो आप समझें समय को व्यर्थ ना करें। जो भी समय मिले उसे नाम में ही लगाएं। अगर आप ध्यान सहित नाम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ध्यान सहित अगर नाम आप करते हैं तो आप बहुत ही शीघ्र भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान में हमारा चित्त प्रभु में विलय होने लगता है, जल्दी पवित्र होता है। चिंतन से ही पवित्रता और अपवित्रता हमारे चित्त में आती है। जैसे अगर हमारा गलत चिंतन होने लग जाए और उस गलत चिंतन में हम रस लेने लग जाएं, उसे काटे नहीं, तो आप समझें आपसे कोई न कोई पाप बन ही जाएगा। चिंतन से ही सब कुछ होता है। जब हम नाम का चिंतन करते हैं तो भगवान की सामर्थ्य हमारे भीतर आने लगती है। भगवान परम पवित्र हैं, उनका नाम भी परम पवित्र है। साधक में वो सभी सामर्थ्य आने लगती हैं जो भगवत मार्ग में हमें आगे बढ़ाती हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि जब भी समय मिले तो थोड़ा बहुत नाम ध्यान सहित अवश्य करें और शेष समय आप चलते फिरते, उठते बैठते नाम जप करें। कार्य करते हुए भी नाम जप करें। आप अगर कार्य के बारे में सोच रहे हैं, आपका चिंतन कार्य पर है और आप जीव से नाम जप कर रहे हैं, तो आप समझें वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो नाम जप भी आपको फल देगा, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है। वो देख रहे हैं, आपकी परिस्थिति भी देख रहे हैं और आप जो साधना में श्रम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है अभ्यास की। हम अधिक से अधिक अभ्यास करें। भगवान नाम जप अभ्यास पर ही टिका हुआ है। प्रारंभ में अभ्यास में थोड़ा क्लेश होता है, लेकिन थोड़े समय बाद आपको क्लेश नहीं होगा, आपको रुचि आने लगेगी। जैसे जब हम सांसारिक विषयों को भोगते हैं तो उसमें हमें समय का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें विषय भोगते समय, कोई दृश्य देखते समय हमें आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार भगवान नाम में आपकी रुचि हो जाएगी। आपको समय का बोध नहीं लगेगा, आपके विचार अच्छे बनने लगेंगे, सकारात्मक सोच आपको घेर लेगी। कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, कोई भी आपको व्यथित नहीं कर सकता अगर आपका भजन ठीक से चल रहा है। तो जितने भी साधक हैं, भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीता।